हाँ, हेलो। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मेरा नाम है सनी राज। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज क्या। देखिए, सम मिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिफ्टिंग द वर्क। सम मिक्स्ड एंड प्रीवियस, मिक्स में क्या था, मिश्रण। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 37 में। इतना लंबा समय से आए हैं तो कुछ जो पीछे वाला है वो हम लोग को याद हो रहा है, हम लोग को माइंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए मिक्स्ड क्वेश्चन आया है। ठीक है, हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन आज देखेंगे, है ना। रिवीजन चलता रहेगा, हम लोग को आ रहा है या नहीं जा रहा है। रिवीजन देखना तो बहुत जरूरी ही है। ठीक है, हम लोग आज देखते हैं, ठीक ना। चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं। ओके, क्या लिखा हुआ, सम मिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्टिंग द वर्क। लेफ्टिंग मीन्स क्या होता है तो जानते ही होंगे। लेफ्ट मीन्स क्या होता है, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, किसी को भी छोड़ देना। वही देखिए यहाँ पर छोड़ने वाला काम है। सम मिक्स्ड, मिक्स मीन्स क्या होता है, मिक्सर, मिलावटी, मिलावटी वाला देखिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेफ्टिंग द वर्क, समझ में गया ना। जो काम को छोड़ेगा कल से तो मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, मिक्स टाइप का। उसको छोड़ दिया, जितना लोग पीछे वाला पढ़े ना, उससे मिक्सन क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, देखिए कुछ और हार्ड नहीं है। देखिए, पहला स्टेप मेरा क्या है, यहाँ से लेना है और यहाँ तक पढ़ना है क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन एंड होगा, स्टार्टिंग यहाँ से करना है और जहाँ पर क्वेश्चन एंड होगा तेजी में पढ़ना है। ये पढ़ने का क्या क्रोनोलॉजी है, आपको तो बार बार बता रहे हैं। ऐसे हम लोग को क्वेश्चन में कभी नहीं फंसेगा। क्या चीज का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन। ठीक ना, फटाफट पर तेजी से पढ़ते हैं। ये और भी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है और फिर छोड़ जाता है, और इसके बाद बी अकेले काम करके शेष काम को पूरा करता है, इससे काम को पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितना दिन लिए जाएंगे, कितना दिन लिए जाएंगे। बात समझ रहा ना। हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिए, आप भी एक बार रीड कर लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन बनाने का ट्रिक है। फिर दूसरा बार क्या करना है, जहां पर है आएगा वो हम लोग क्या है, स्टेशन है। ट्रेन, आपको तो बार बार एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ट्रेन चलती है तो रुकती है ना जगह जाकर, फिर आगे चढ़ती है, फिर अगर स्टेशन जाती है तो रुक जाती है। हम लोग का स्टेशन क्या है, वो अच्छी तरीके से अपना जर्नी को पूरा कर दिया कि नहीं। उसी तरीके से हम लोग का है मिला है, हमारा क्या स्टॉपेज है। थोड़ा सा रुकेंगे, जितना उसमें डेटा दिया हुआ रहेगा उस डेटा को हम लोग लिख लेंगे। अब फिर आगे स्टेशन में कैसे ट्रेन बढ़ रहा था, हम लोग भी बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर अगर हम लोग फिर बढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर है मिलेगा, रुक जाना है। जितना डाटा दिया रहेगा वो लोग को लिख लेंगे। चलिए, अब तो समझ गए होंगे, अब बताते हैं। अब उसको क्या करना, अंडरलाइन भी करना है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अंडरलाइन मिल गया, हम लोग को मिला तो अंडरलाइन कर लिए। फिर बी मिला, अंडरलाइन कर लिए। साथ मिलकर किसी काम को 12, कितना, 12 दिन में टाइम बोल रहा है, 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए कितना दिन में, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम कितना दिन में कर सकता है, साथ, मतलब एक साथ। एक साथ, ए मैं हो गया, बी आप हो गए। ए कौन, मैं, बी कौन, आप। तो हम दोनों मिलकर, ए मैं बी आप, हम दोनों मिलकर कितना दिन में किए, 12 दिन में। कितना दिन में, 12 दिन। मार्कर, इस मार्कर को हम लोग को बनाना है इसकी था। यहाँ से देखिए क्या है, मार्कर ही है ना। हाँ, मार्कर है। तो ए मैं बी आप, हम दोनों मिलकर इस मार्कर को बना रहे हैं। एक साथ मिलकर हम दोनों साथ में आ गए, आप मेरे साथ आए मेरे घर, मैं तो अपना घर पर था ही। हम दोनों मिलकर प्लान बना के, चलो ना भाई एक मार्कर बनाते हैं, उससे हम लोग को बिक्री होगा, पैसा कुछ मिलेगा। चलिए, डजेंट मैटर। हम दोनों मिलकर यहाँ पर क्या इसको बना रहे हैं, क्या इसको मार्कर को हम दोनों मिलकर कितना दिन बना, 12 दिनों में। दिन मतलब टाइम बोल रहा, 12 दिन में, 12 दिन, 12 दिन मतलब टाइम बता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्या है आ गया तो हम लोग रुक गए, उसका डाटा को लिख लेना फटाफट। चलिए, अब तेजी मिता आपको समझ में आया हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। लिखते हैं, ए कितना दिन में गया भाई, ए सॉरी 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 सॉरी, ए और बी दोनों ना, मैं और आप दोनों ना थे ना, तो दोनों का लिखेंगे तो दोनों ऐड करेंगे, प्लस होगा। उसके बाद बी भैया आया, बी तो आप ही थे। कितना दिन हम दोनों मिले किए हैं, 12 दिन। कितना लिख देंगे, 12 दिन लिख दिए, 12। भाई 12 बोला तो 12 ही नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि ए अकेले काम करके आधे काम, ए मिला तो ए में अंडरलाइन, ए अकेले काम को आधे। देखिए क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही फंसते हैं, कहाँ फंसते वो भी देखना है। देखो आधा लिख दिया, हम लोग तेजी में पढ़ेंगे तो हिंदी में लिख दिया जानकर। हाँ, ऐसे नहीं कि 1/2 नहीं लिखा यहाँ पर, जानकर 1/2 तो दिखाई देता है, लेकिन क्वेश्चन बच्चा अच्छे से पढ़ता है या नहीं ये भी देखता है, चेक करता है जो एग्जामिनर। ठीक ना, देखिए यहाँ पर आधा बोल दिया, आधे काम हिंदी में लिख दिया। ये नहीं कि 1/2 भी तो लिख सकता था, ऐसे भी तो लिख सकता था, 1/2 भी तो लिख सकता था, लेकिन वो नहीं लिखा। तो देखता है कि बच्चा क्वेश्चन सही से पढ़ता है कि ऐसे ही फटाफट बना देता है।
ठीक ना, ठीक है, देखते हैं क्या कहना, आधे काम को पूरा कर सकता है और फिर छोड़ जाता है, क्या करता है, फिर छोड़ देता है। और अभी तो यहाँ पर ये पूर्ण विराम का सीन नहीं है, वन पाई पाई नहीं पर आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद बी, बी अकेले काम करके शेष जो काम बचा हुआ है, शेष काम जो काम बचा हुआ शेष बचेगा ना, जैसे ए आधा काम किया और छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, जैसे आप, मैं और आप हूं, ठीक है, मैं आधा काम किया और कुछ काम छोड़ दिए, तो छोड़ दिए उसे क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। शेष काम कौन करेगा, हम दोनों दोस्त थे, हम दोनों तो मार्कर बना रहे थे, ये हम काम किए हैं उसके बाद छोड़ दिए, तो आप ही ना काम कीजिएगा, आप ही नहीं इस मार्कर को उसको बताइएगा, मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छोड़ दिया हूँ। तो शेष मतलब क्या हो गया, शेष में आप काम कर रहे होंगे, इसका मतलब मैं ए था, आप बी हैं, तो बी इस मार्कर को बना रहा होगा, जब मैं नहीं था, जब मैं काम को छोड़ चुका था, तो बी आप तो काम कर ही रहे थे, ठीक, वही बोल रहा है, ठीक है। और फिर छोड़ जाता है और इसके बाद बी अकेले काम को, शेष काम को करता है, इस इससे काम को पूरा, पूरा यहाँ पूरा में ध्यान दीजिए, पूरा करने में 25 दिन लगाता है। मतलब इस पूरा काम को होने में, जैसे मैं छोड़ दिया फिर आप करे काम, ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा काम करने में कितना दिन लगा, 25 दिन लगा। कितना दिन लगा, 25 दिन लगा, ठीक ना। लिख लेते हैं हम लोग भाई, आधा काम कौन किया था, मैं किया था, आधा काम कौन किया था, मैं किया था, काम को मैं छोड़ दिया। आपको मैंने बताया है, जब भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ रहे, क्या बोलिए, क्या, जब भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ रहे वो क्या होता है, इफिशियंसी। क्या होता है, इफिशियंसी। तो हमको बताइएगा ये क्या है, अल्फाबेटिकल फॉर्म है कि या नहीं है, एबीसीडी आता है भाई। तो ये क्या है, हमारा इफिशियंसी है। ये हाफ क्या, हमारा टाइम दिया हुआ है, टाइम इंटू इफिशियंसी क्या, वर्क होता है, ये हमारा वर्क दिया हुआ है, याद रखिएगा। अल्फाबेटिकल क्या होता है, इफिशियंसी। क्या होता है, इफिशियंसी, याद रखिएगा। फिर प्लस देते हैं, फिर आधा काम को कौन किया, बी ने किया, तो हाफ कौन किया, आधा काम को बी ने किया। पूरा काम होने में कितना दिन लगा भाई, 25 दिन लगा। जैसे जैसे बोला वैसे हम कर दिए, जैसे जैसे बोला वैसे कर दिए, 25 लिख दिए, कोई दिक्कत। आधा काम को मैं किया था, उसके बाद काम को छोड़ दिए, शेष काम भी आप करने लगे काम को, तो पूरा काम होने में कितना दिन लगा, 25 दिन। देखिए पूरा काम करने में 25 दिन लगा, तो 25 दिन लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो, ए की तुलना में अधिक कुशल कौन हो, बी हो। बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है भाई, बोल रहा ए की तुलना में अधिक कुशल हो, ए की तुलना में वो अधिक कुशल हो, तो कौन हो कुशल हो, बी ना कुशल है, सॉरी 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 सॉरी, ए की तुलना में अधिक कुशल हो, यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो, तो ए की तुलना में अधिक कुशल हो, बोल रहा ए की तुलना में अधिक कुशल हो, ए की तुलना में कौन अधिक कुशल है, बी है, बी, तो बी बड़ा होगा, बी छोटा होगा, कोई बात नहीं, समझ गए ना आप, आगे बढ़िए, इतना तो समझेंगे हम, इतना बार बार क्यों मैं। हाँ, तो बी द्वारा स्वयं काम करने में कितना दिन लगेगा, मतलब टाइम पूछ रहा, कितना दिन लगेगा, कौन बोला, बी द्वारा, कितने द्वारा, बी द्वारा स्वयं काम करने में कितना दिन हो जाएगा, कितना दिन मतलब टाइम पूछ रहा है। और हम लोग क्या बोले थे, ऑप्शन भी देखना, तो ऑप्शन क्या में दिया हुआ, देखो दिन में दिया हुआ, डे, डे में क्या था, दी, डे में निकालना तो डे ही में ना देगा ना, ठीक है, डे में दिया, ये ना, क्या दिया, डे में ही दिया, ठीक है। तो देखिए सब डे में दिया हुआ है, सब डे को क्या कहिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने की ये ट्रिक है, जब भी बोलेगा हाफ काम ये ने किया, फिर आधा काम छोड़कर वो करने लगा, पूरा काम होने में इतना दिन लगा, देखिए तो इसे बनाइएगा ना तो बहुत लंबा चल जाएगा। तुमको क्या बनाना, शॉर्टकट ट्रिक बनाना, कहा कि शॉर्टकट नहीं बनाएंगे आजकल हम लोग, क्या होगा, हमारा एग्जाम नहीं निकल पाएगा, क्योंकि कट ऑफ जा रहा है 180 190, वो कैसे वो काम होगा, तो हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे, आपको भी मजा आएगा शॉर्टकट सीखने में। जब भी ऐसा बोलेंगे तो हम लोग बाय ऑप्शन चूज करेंगे, बाय ऑप्शन भी लेना बहुत ही जरूरी काम हो गया है, ऑप्शन इसीलिए देता है, ऑप्शन हम लोग को चूज करेंगे, ठीक ना, क्या करेंगे, ऑप्शन भी चूज करना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग बाय ऑप्शन मेथड बनाएंगे, जब भी क्वेश्चन में रहे आधा काम ये किया, फिर आधा काम छोड़कर ये करने लगा, पूरा काम करने में इतना दिन लग गया, तो क्या करेंगे, बाय ऑप्शन चूज करेंगे। और कैसे बनाएंगे वो देखिए फटाफट, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे पहले, यहाँ पर एक लाइन मारता हूँ, चलिए फटाफट देखिए बनाइए। चलिए, तो ए प्लस बी तो हमारा दिया हुआ था, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना, ए प्लस बी हमारा दिया हुआ है, देखिए इसको मान के हम 1 ऐसे कर देते हैं 1, ये हमारा दिया हुआ था, लिख लेते हैं
ए प्लस बी कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ, हम लोग 12 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको यही लाना है, यही 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 चीज को लाना है, ठीक ना, यही चीज मेन है, ये क्या हम लोग का मेन है, मेन यही चीज है। समझिएगा, इसको समझाने के लिए टाइम देना तो फटाक से बन जाएगा, ठीक ना, तो मैं समझाते अच्छी तरीके से। ए प्लस बी 12 दिन में किया, ठीक ना। फिर फिर क्या लिखा हुआ, हाफ 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 ए ने किया, फिर हाफ, इतना पूरा काम कितना लगा, 25 दिन लगा था ना, ठीक है। हम लोग क्या पूछ रहे हैं, बी द्वारा स्वयं काम करने में कितना दिन लगेगा। हम लोग बी को चूजते हैं, बी को चुनते हैं, मान के बी हम क्या चुने, क्या चुनना चाहते हैं, हम चुनना चाहते हैं, चलो मान के बी से चुन लेते हैं, ठीक ना। टाइम दिया हुआ है, ये भी तो टाइम दिया हुआ है, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब यहाँ पर मान के बी द्वारा पूछा कितना काम, कितना दिनों में काम होगा, तो हम मान के ऑप्शन लेते, सब तो डे में है, तो बी तो पूछ रहा था, बी का मान के 20 चूज कर लेते हैं, बी बराबर क्या चूज कर लेते हैं, 20। देखिए समझिएगा, तो बी ले लिए, तो बी बराबर कितना ले लिया, 20 टाइम, मतलब 20 डे है ना, ये वाला हम चूज किए, देखिए सी ऑप्शन सी हम चूज किए, ठीक ना। ऑप्शन कौन सा चूज किए हैं, सी, ये वाला याद, ठीक है, हमने ले लिए। अब क्या करना है, अब फटाफट बताइए क्या करना है। हम लोग ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा था, टोटल टोटल वर्क डन, ये तो आपको पता ही हो गया है, वो टोटल वर्क डन कितना हमारा है, 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, टोटल टाइम होता है, यहाँ क्या होता है, इफिशियंसी होगा, इतना तो आपको पता होगा। चलिए फटाफट में बनाइए। एफिशिएंसी कैसे निकलता है, टेबल पढ़ने पर एफिशिएंसी निकलता है, टेबल पढ़ने पर एफिशिएंसी निकलता है। 12 5 जा 60, तो 5 लिख दिए, फिर 20 20 कितना, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, तो 23 जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए कहा, इसी को तो हमको लाना है, इसको हमको, इसको हाफ, ये क्या हमारा वर्क है, ये भी हमारा वर्क है, ये दोनों को वर्क कर कर हमको 25 ला देना है। यदि 25 आ गया तो हमारा आंसर, हमारा क्या, ये 60 वर्क डन, ये क्या हमारा दिया हुआ है, हाफ, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर समझाने, कहाँ समझाए, कहाँ समझाए, यहाँ पर समझाए, यहाँ देखिए, ठीक ना, यहाँ पर सही से देखिएगा, जो हमारा हाफ दिया हुआ है और क्या लिखा हुआ ए, तो ये है जो क्या है, जब भी हम क्या बताएं, जब भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में रहेगा क्या रहेगा, इफिशियंसी रहेगा, क्या रहेगा, इफिशियंसी रहेगा, ये क्या है, तो इफिशियंसी है, क्या रहेगा, जब भी अल्फाबेट एबीसीडी जब भी रहेगा क्या रहेगा, इफिशियंसी। ये क्या दिया हमारा, टाइम दिया हुआ है। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी लिखा हुआ, समझ जाएगा, E-double-F-I, ठीक ना, इफिशियंसी। ये क्या है, टाइम इंटू इफिशियंसी, क्या ना, टाइम बीच में गुना का सिंबल नहीं है तो इसका मतलब इंटू का है, टाइम इंटू इफिशियंसी होता है वर्क, हमारा वर्क दिया हुआ है, तो आधा काम, अब आधा काम मिलाकर 25 दिन में करता है, तो हम लोग ये वाला जो टाइम है ना, ये जो वर्क है ना, उसको हम क्या करते हैं, आधा आधा बांट देते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइम हम लोग को निकालना, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क वोटा इफिशियंसी होता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए ये हाफ ए का निकाल रहे हैं, तो ये कितना होगा, इसको आधा आधा बांट देना है, 60 जो वर्क डन है उसको आधा आधा क्यों बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आधा आधा बांटा हुआ है, यहाँ भी आधा बांटा हुआ है, उसको मिलाकर 25 आया, तो इसको आधा करेंगे कितना होगा, 30 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा। इनका देखो वर्क बटा इफिशियंसी होगा, हम लोग किसका इफिशियंसी लेंगे, शुरू में ए का इफिशियंसी लेंगे, याद रखिएगा कि नहीं समझ में, समझ लीजिए, यहीं पर आपको तुम बोल रहे होंगे कि हाफ ए लिखा हुआ है, तो ये क्या हमारा वर्क डन है, हाफ है क्या है, हाफ टाइम है, और ये इफिशियंसी देखो वहाँ पर जैसे समझा है, तो ये क्या हमारा वर्क डन था, आधा वर्क डन है, आधा वर्क डन, अब आधा वर्क डन दोनों मिलाकर 25 बना है, ये जो पूरा वर्क डन था इसको हम आधा आधा बांट दिए, तो ये क्या है, ये ए का होगा, ये बी का होगा, ये ए का होगा, ये बी का होगा। तो देखिए हम निकाल रहे हैं ए पर, यहाँ पर ए पर निकाल लेते हैं, ये वाला, ये हमारा ए क्या है, तो वर्क होता है इफिशियंसी होता है, वर्क हो गया, क्या है हमारा वर्क ना है, आधा आधा वर्क हो गया, एफिशिएंसी क्यों, ए का एफिशिएंसी लेंगे, इसका एफिशिएंसी लेंगे शुरू में, ए का देखो यहाँ पर ए है, तो ए का एफिशिएंसी लेंगे, ए का एफिशिएंसी खोजते हैं, तो ए का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 दिया हुआ है, तो ए प्लस बी के सामने का सामने 12 मिला, फिर सामने का सामने 5 मिला, 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमारा 5 है, हमारा निकालना है, ए का निकालना, बी का सामने देखो यहाँ 3 मिला, 3 के ऊपर देखो एफिशिएंसी लिखा हुआ है, तो बी का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है, ए का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, हो गया ना। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना होगा 2, तो आपको पता है तो 2 लिख दिए। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका भी वर्क आउट एफिशिएंसी होगा, लेकिन लेकिन इसका क्या निकलेगा, टाइम किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में,
बीजी के वर्क आउट क्या होता है, इफिशियंसी किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट नहीं, चलो लिखा रहा रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, इसका बी, बी का एफिशिएंसी कितना दिया, सामने के सामने 20 मिला तो टोटल टोटल है, फिर सामने सामने 3 मिला, 3 को एफिशिएंसी मिला 3 है, फिर कट कीजिए इसको, कितना आ गया 15 आया, फिर इसको कट कीजिए कितना आया 10 आया, तो 15 और 10 जोड़ने पर 25 आ रहा है, यदि आ रहा है तो हमारा क्या होगा ऑप्शन, मैंने बी बराबर 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बी बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि हमको इसी को लाना था ना, हाफ बर्डन और हाफ बर्डन मिलाकर 25 लाना था, तो हाफ बर्डन किए यहाँ पर, यहाँ से फुल्ली था, हाफ किए और इसका ए का लिए और यहाँ बी का लिए, तो कितना आ गया जोड़ने पर, देखिए जोड़िए 15 लिखा हुआ है प्लस 10, यहाँ देखिए 15 है ना, यहाँ पर 15 आया ना, इसको काट कर काटे ना, कितना है 15 आया, फिर यहाँ 10 आया, कितना हो गया 25 आ गया, देखिए 25 यहाँ लिखा हुआ ना, इसी को हम लोग को लाना था, हाफ और हाफ मिलाकर 25, यदि आ गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो हम लोग क्या लिए थे, बी बराबर क्या 20 लिए थे, वही तो पूछ रहा है, बी दोबारा स्वयं काम करने में कितना दिन लगेगा, 20 आ गया, और 20 को ऐसे करेंगे और 20 को ऐसे टिक मार देंगे, आप कहेगा और भी तो कुछ सकता है, आप और भी बी की जगह कुछ भी लेकर देख लीजिए, नहीं आएगा, इसको प्रूफ करके देखिएगा 25 आएगा, नहीं आएगा, प्रूफ करके देख लीजिएगा, ये रहा आपका होमवर्क, इतना तो कर ही सकते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, देख लीजिए अच्छी तरह इसको मिटा देंगे और उसको बताएंगे वो क्वेश्चन को, इसमें कुछ करना नहीं था, बस ये दिया हुआ है, हमारा क्या करना है, ए प्लस बी तो हमारा दिया हुआ था 12, ये बी को अपने से लेना है, ऑप्शन से क्या लेंगे, ऑप्शन से, जब भी हाफ बोलेगा हाफ बर्डन में हाफ मिलाकर पूरा काम कितना दिन में किया, तो क्या करेंगे हम लोग उसको बाय ऑप्शन मेथड को में लिख लीजिए, बाय ऑप्शन मेथड, ठीक ना, तो बी बराबर क्या 20 आ जाएगा, अपने से लिए हमसे ले लिया ऑप्शन से, फिर इसको निकालना तो आपका भी करता है, इतना फटाफट निकाल लीजिएगा, फिर इसको दोबारा पार्ट देना है, देखिए हाफ ये बोला, ये हाफ है, जब भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में क्या रहेगा इफिशियंसी रहेगा, ठीक ना, देखिए समझा दिए सब कुछ, तो इसीलिए हम लोग आधा इसको ले लिए, 30 था तो आधा कर दिया, 60 का आधा 30 हो गया, फिर इसका आधा इसमें हो गया, तो टाइम बराबर वर्क आउट एफिशिएंसी होता है ए के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में इसको निकालें, इसको बी के रिस्पेक्ट में निकालते, बी का एफिशिएंसी कितना है, सामने का 3 मिला, देखिए 3 इसीलिए लिखे, इसका एफिशिएंसी निकाल के दिखा दिया आपको, ए बराबर 2 आ गया, ठीक है समझ में आ गया, 25 आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, बी बराबर 20 में प्रूफ हो गया, है ना, हमारा आंसर यही याद रखिएगा, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, चलिए इसको मिटाते हैं, उसको बताने के लिए मिटा देना, मिटा देते हैं, फटाफट, आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यही वाला याद रखिएगा, अल्फाबेटिकल फॉर्म में रहेगा, एबीसीडी लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफिशियंसी बोलते हैं, जब भी एबीसीडी लिखा हुआ रहेगा, एबीसीडी का फॉर्म रहेगा वो अल्फाबेटिकल फॉर्म, तो ये हमेशा इफिशियंसी क्या रहेगा, इफिशियंसी में सदा क्षमता, याद रखिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आता है, फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए, इतनी देर उसको समझाने में टाइम लग गया, क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा ना, हाँ ये हमारा क्या रूल है, एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शन देखना, देखा बाय ऑप्शन में रहा है, चलिए देखिए, एक कार को एक तिहाई, देखो एक तिहाई लिख दिया यहाँ पर, देखो एक तिहाई लिख दिया ना, देखो 1/3 भी लिख सकता था, एक बार एक तिहाई का लिख दिया, क्वेश्चन बच्चा से पढ़ रहा कि नहीं, कुछ छोड़ देते तो नहीं दे रहा है, इसलिए चलिए एक कार को एक तिहाई भाग को 4 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार को 1/6 भागों में 3 दिनों में, और जेड इसी कार को 1/2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है, 3 दिन तक वे मिलकर कार करते हैं, इसके बाद एक्स और जेड काम छोड़ देते हैं, तो वाई को शेष कार को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, इसी सीजन का क्वेश्चन है भाई, आपको ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर, देखिए ऑप्शन दिया हुआ, पहला रूल हम लोग अपना काम कर चुके हैं, पहला बार हम क्या पूरा पढ़ना था, पढ़ लिए, ऑप्शन देख लिए, ठीक ना, बस 2 सेकंड में, फिर अब क्या करेंगे हम लोग अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे, हाँ हम लोग हमारा एक्स मिला और जहाँ पर है रहेगा वहाँ पर रुकना है, तो समझ में आ गया, फटाक से बनेंगे, एक कार मान के हम लोग को मार्केट बनाना है, वह एक क्या है मतलब एक थ्री, एक क्या मीन 1/3 यहाँ पर लिख दें, इतना तो आपको पता ही होगा, लिख देते हैं, ठीक ना, आपको ये भी पता है, बता दिया गया शुरू में, जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन रहे तो डिनोमिनेटर क्या है, ये डिनोमिनेटर किस साइड भेजेंगे, उस साइड, क्या से किस साइड, उस साइड, आपको पता है ना, डिनोमिनेटर को उस साइड भेजेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड में तो कहाँ चल जाएगा, उस साइड, मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको पता है जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो डिनोमिनेटर उस साइड चल जाएगा, बेसिक वीडियो में बताया गया, कहाँ पर बेसिक वीडियो में, चलिए इतना पता होगा, करते हैं आ गया, एक से कार को एक बार तिहाई को एक बार 3 को 4 दिनों में करता है, यहाँ पर बनाते हैं इसका, ठीक ना, अच्छा से समझाएंगे, एक्स एक्स कितना दिन में किया, एक तिहाई बोल रहा है, यहाँ पर हमको हम सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर समझाएंगे और यहाँ पर सॉल्यूशन ऐसा करेंगे, ठीक ना, एक तिहाई बोला, आपको समझाएं कि जब भी एक तिहाई ऐसे बोलेगा ना, एक तिहाई कितना दिन में कर रहा है, एक्स एक तिहाई कितना दिन में कर रहा है
4 दिन में, 4 लिख दिए। जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहे, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहे तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट उस साइड चल जाता है, और ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक ना, ठीक ना। क्या हो जाएगा, इधर तो 1 बच जाएगा, तब ये जो 3 है कहाँ चलेगा, उस साइड चल जाएगा। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 3 12। ये क्या निकाल रहे हैं, एक्स का निकाल रहे हैं ना, एक्स का वर्ग कितना आ गया, 12 आ गया। समझ रहा ना, तो लिख देंगे हम लोग, एक्स का कितना दिया हुआ, आप फटाक से बनाएंगे, आप कुछ नहीं, एक्स का 12 लिख देंगे। आगे ना 12, जब भी फ्रैक्शन बनेगा तो इसको इस साइड भेजेंगे। क्या है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक ना। डिनोमिनेटर को उस साइड भेजेंगे। डी से क्या होता है, डिनोमिनेटर, डी से डिनोमिनेटर। इसको बोलते क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर। हर को उस साइड भेज देते हैं, हिंदी में बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उतना आपको पता है, ठीक है। बाई, बाई मिले तो बाई कंट्रोल लेंगे। बाई उस कार को 1/6 भाग को 3 दिन में, और देखिए और लिखा हुआ है, और मतलब पूर्ण मिलान नहीं आया, मतलब आगे पढ़ते रहिए। जेड उस कार को 1/2 भाग को 5 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, कर सकता है तो उसको करवाते हैं। 22 करोड़ को 1/6 को 3 दिन में कर सकता है। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, 3 आ गया, 1/6 फ्रैक्शन आ गया, तो 6 कहाँ चल जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर पार्ट उस साइड चल जाता है। फिर यहाँ पर समझा रहे हैं 1/6 कितना दिन में दिया हुआ है, यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहे हैं 3 दिन में, तो 3 लिख दिए। ये वाला जो पार्ट है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, कहाँ चल जाएगा, साइड चल जाएगा। क्यों चल जाएगा भाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में रहता है तो डिनोमिनेटर पार्ट उस साइड चल जाता है। 6 क्या करेंगे, 3 × 6 हो जाएगा ना, इस साइड चल जाएगा तो 3 × 6 करेगा ना। नहीं समझ में तो सही समझ लिखने बोलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है। क्यों उस साइड चलिए, देख लीजिए कैसे हो जाएगा, उस साइड चलिए ना, तो यहाँ 1 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 6 × 3, तो पहले से था 3 × 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो गया वाई का, तो वाई का क्या लिख देंगे 18 आ गया। फिर उसी साइड जेड, जेड का लिखिए, जेड का कितना दिया हुआ, जेड उसका को 1/2, मतलब जब भी फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन जब आएगा तो डिनोमिनेटर पार्ट उसे चल जाएगा। डायरेक्ट कर रहे थे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे 5 × 10, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। फिर तीनों का ऐसे ऐसे करते हैं। यहाँ टोटल वर्क डन रहता है, आपको बेसिक वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया गया। यहाँ इफिशियंसी रहता है, बता दिया गया है। यहाँ टोटल टाइम रहता है, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, फटाक से बताइए कितना हो जाएगा। एलसीएम लीजिए तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 180 आ जाएगा। 12 से कितना हमारा लगेगा, 12 से को पता है ना एलसीएम लगाने का। ये इफिशियंसी कैसे निकलता है, पता है ना इफिशियंसी, क्या करने पर, टेबल पढ़ने पर, बेसिक वीडियो में जाकर देख लीजिए, जैसे तरीके समझ में आएगा। 12 को टेबल पढ़िए, 180 कब आएगा, 12 1 जा 1, 12 से इसको डिवाइड दीजिए, नहीं तो टेबल पढ़िए। 12 1 जा 12 बच गया 6, 12 5 जा 60, 15 बार में, 18 से 10 बार में, आपको तो पता होगा 10 से 18 बार में, ये तो पता ही होगा, फटाक से लिखिए। एलसीएम यदि नहीं है तो एलसीएम का एक वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 3 दिन तक वो मिलकर कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, क्या लिखा हुआ है 3 दिन मंडल, 3 दिन तक वो मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद एक्स और जेड काम को छोड़ देता है। क्या करता है एक्स जेड, देखिए सही से, एक्स और जेड काम को छोड़ देता है, तो वाई का शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, मतलब वाई के बारे में पूछा जा रहा है। वाई को शेष कार्य करने में पूरा कितने दिन, मतलब टाइम की बात करें कितने दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, ठीक है भाई बता देते हैं। आपको पता है जब भी छोड़ने छाड़ा की बात करेगा, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या करना है, नंबर लाइन को एक लाइन खींचना, नंबर लाइन, नंबर लाइन बराबर क्या होता है, टोटल वर्क डन, नंबर लाइन बाय इक्वल टू टोटल वर्क डन। अब जल्दी से हमको ऐसे करना है, फटाक से बताऊं, नंबर लाइन ड्रा हम कर लिए, नंबर लाइन हमको ड्रा करना है, देखिए एक नंबर लाइन हम ड्रा करते हैं, हो गया, बराबर टोटल वर्क डन होता है, याद रखिएगा, नंबर लाइन बराबर टोटल, टोटल क्या होता है, टोटल वर्क डन होता है, याद रखिएगा, ये तो आपको पता है। तो टोटल वर्क कितना 180 लिखा हुआ है, देखिए टोटल वर्क डन कितना है हमारा 180 है, तो 180 लिख दिए। फिर क्या बोला था, 3 दिन तक वो मिलकर कार्य किए थे, 3 दिन तक, कौन कौन, तो एक्स वाई जेड, एक्स मैं, वाई आप, जेड वोट भैया, हम तीनों मिलकर कितना दिन तक, 3 दिन तक एक साथ काम किया। आपको ये भी बताया जब भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में रहेगा वो क्या रहेगा, इफिशियंसी, क्या रहेगा इफिशियंसी। अब लिखेंगे आप कुछ नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिन तक 3 दिन के, 3 हम लिख दिए, ठीक है।
करते हैं। इसके बाद एक्स और जेड काम को छोड़ देता, ठीक है, एक्स प्लस जेड क्या किया, ये काम को छोड़ दिया, ले भाग, तो काट दिया उसको, छोड़ दिया तो उसको खड़ाक से काट दिया, छोड़ दिया, छोड़ दो भाई, हमको क्या मतलब, छोड़ दो, उसको काट देंगे हम। तो y को शेष काम करने में कितना लगेगा, y को शेष काम करने में, मतलब y को यहाँ पे लिखते हैं, y को शेष काम वाई टी, ये नहीं बोलिएगा t क्या है, t यहाँ पर टाइम है, लिख देते हैं, t क्या है, टाइम है, y क्या है, इफिशियंसी है, क्या है, इफिशियंसी है, इसको मैं डाल देता हूँ, पता है कि हाँ टोटल क्या है, इफिशियंसी है, वो पता है ना ये। चलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, इफिशियंसी, क्योंकि जब भी बताया आपको, जब भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, जब भी ABCD के फॉर्म में रहे वो करता है इफिशियंसी, लेकिन यहाँ पर क्या टी टाइम है, समय बोला नहीं, टी भी तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में इफिशियंसी क्यों नहीं है, ये नहीं बोलिएगा, ठीक ना। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का इफिशियंसी सामने का 12 मिला, 12 का पूरा टाइम है, फिर सामने का 15 मिला, 15 का पूरा इफिशियंसी है, मतलब एक्स का इफिशियंसी 15, तो लिख लेते हैं 15, फिर प्लस का साइन तो प्लस देंगे, फिर वाई का देखें 18 है, फिर सामने का 10, 10 का पूरा इफिशियंसी लिखा, मतलब वाई का इफिशियंसी कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 10, जेड का एफिशिएंसी उसी तरह से सामने गए 18 मिला एफिशिएंसी 18, फिर क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ, 3 लिखा, फिर प्लस का सिंबल देंगे, वाई, वाई क्या एफिशिएंसी, वाई का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, 10 लिख दीजिए, टी मीन्स टाइम बराबर कितना, टोटल वर्क कितना 180 है, तो 180 लिख देते हैं, ठीक है। ये तीनों का कहिए कितना होगा, 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1, 1 2 3 4, 43 इंटू 3 प्लस, ये तो कैलकुलेशन आपके पास ही होगा, ये तो आपको पता ही है, तो ये कितना है 9 129 प्लस 10t इक्वल टू 180, 180 से क्या होगा, ये 129 कहाँ चल जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, -129 कितना आ जाएगा, हटाइए, 10 में से 9 गया 1, 7 से 2 गया 5, 1 1 कट गया, 10t आ गया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बता रहे हैं कितना आ जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा 51/10, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 5.1 भी लिख सकते हैं, इतना डे हमारा आ गया। अभी तो क्या आया, शेष कार पूछा था, शेष कार y कितना दिन में कर सकता है, शेष कार y कितना दिन में कर सकता है, तो इसे लेगा, इस लेंगे, हाँ नहीं ना, इसे तो काम कर रहा था, ये तो काम छोड़े सो तो काट ही दिए, y के बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया है, ये हमको y के बारे में पूछा था, t बराबर कितना आया, t बराबर 5.1, तो t के वैल्यू यहाँ पर 5.1 पुट करेंगे, तो t का वैल्यू किसका, y का है, कुल का यदि पूछता ना तभी इस y का भी लेते हैं, इस y का यूज करते हैं, लेकिन इस y का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमको शेष पूछा, शेष में जो बचा हुआ तो यही है, देखो बचा हुआ 5.1 है, तो 5 पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे, कितना हो जाएगा, ये टाइम बराबर क्या हो जाएगा 5.1 होगा ना, यहाँ पर किसका है बगल में, y के बगल में है, तो 5.1 क्या हुआ हमारा आंसर, तो ऐसे पेन को करेंगे 5.1 खोजो, यहाँ मिल गया, सी फॉर कैट, म्याऊ 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 करेगा ना, सी फॉर कैट 5.1 डे, तो 5.1 डे क्या होगा, हमारा आंसर हो गया, समझा ना। इसमें जब भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या था, बहुत ही इजी था, ये तीनों दिया हुआ था, जब ई खाली याद रखे, जब भी फ्रैक्शन में रहा भाई याद रखेगा, जब भी फ्रैक्शन में रहा तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट उस साइड चल जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट उस साइड चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, उस साइड चल जाएगा, ये याद रखेगा, इस साइड कहाँ चल जाएगा, उस साइड चल जाएगा, ये मायने तो फिक्स रहेगा, और जब भी अल्फाबेटिकल फॉर्म रहे ABCD जहाँ लिखा रहा है वो क्या रहेगा, इफिशियंसी लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, इफिशियंसी मतलब क्षमता, बस काम किए, यहाँ से निकाल दिए टोटल ऑर्डर, हमारी इफिशियंसी निकले, कैसे निकलता, टेबल पढ़ने से निकलता है इफिशियंसी, फिर फटाक से यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लिकेशन के तीनों साथ काम कर रहा था, 3 दिन तो लगता था, फिर 6 काम के करा तो लिख दिए फटाफट, कैलकुलेशन किए, आंसर आ गया हमारा 5.1 है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बाय बाय, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।